हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों का प्राइमरी ऑक्सिलरीज का सेशन है, जिसमें आज आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में बताया जाएगा। जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, ये क्या होती हैं और कैसी होती हैं, इनका यूज कैसे होता है, तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। चलिए, जो आपकी वर्ब होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और जो आपकी दूसरी वर्ब होती है उसे हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम लोग जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। चलिए देखते हैं। जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ये आपकी मुख्यतः तीन होती हैं। एक होती है बी, दूसरी होती है हैव, और एक होती है आपकी डू। तो ये जो आपकी बी हैव डू होती हैं, इनका यूज क्या है और यूज के साथ साथ इनका काम क्या है। देखिए, ये जो आपकी होती है ये किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में सहायता करती है, तो इसीलिए इन्हें हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं कि बी क्या है, हैव क्या है और डू क्या है। जो आपकी बी होती है, बी के अंतर्गत आपकी 5 फॉर्म्स रखी गई। एक होती है इज, एक एम और एक आपकी आर, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपकी आती है वॉज और वर। अब उसके बाद आपका आता है हैव। देखिए, जो आपका हैव होता है, हैव के अंतर्गत आपकी 3 फॉर्म रखी गई है। एक रखा गया हैज, फिर हैव, और इधर रखा गया आपका हैड। अब ये जो दो रख रहे हैं, दोनों अलग जगह रख रहे हैं, इनका एक अभी यूज आगे आएगा, आपको बताएंगे। और जो डू होता है, डू के अंतर्गत आपकी 3 फॉर्म आती हैं। इसमें भी एक होता है डू और एक होता है आपका डज, और जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं डिड। देखो, ये जो हमने आप लोगों को इनको अलग रखा गया है और साथ में ये जो अलग रखा है, ये आपकी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। लेकिन ये जो आपकी इस साइड में रखी गई हैं, जो राइट साइड में है, ये आपकी पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनका यूज क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर भी सेंटेंस प्रेजेंट में अगर होता है तो हम लोग इन वर्ब्स के साथ लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर कहीं पर भी आपको हैव लिखा मिल जाए और हैव हो, अगर आपको लगाना हो कि हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, तो इसके साथ आपको लगा देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। और डू डज डिड, याद रखना है कि डू डज डिड जो आपकी हेल्पिंग होती है, ये सदैव या तो सेंटेंस आपका निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। इन्हीं सेंटेंसों के साथ आपका सदैव डू डज डिड आएगा, और ये अपने साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलती हैं। चलिए, आइए हम इन तीनों वर्ब्स का एक एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बी वाला सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए, अगर आपको ये दे दिया जाए, आगे लिख दिया जाए बी, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका बी दिया गया है, इस बी के अंतर्गत आपकी जो फॉर्म आती हैं, कौन कौन सी आती है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है। और हाँ, इसके साथ हमने क्या बताया कि इनके साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिली है। कहने का मतलब क्या है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इन 5 फॉर्म के अंतर्गत हम लोग कौन सी वर्ब फॉर्म जो है, अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका ही है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म का है सब्जेक्ट। तो जो आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, वहां पे आपका या तो इज आएगा या तो वाज आएगा, क्योंकि आर जो होता है ये प्लूरल के साथ आता है। और जो आई है आपका, आई, याद रखना, आई सदैव एम को लेकर चलता है। और ये जो, जैसे ये सिंगुलर के साथ आता है, वैसे ही आपका वर्ड जो होता है वो आपका प्लूरल के साथ आता है। अब तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ही के साथ लगाएंगे इज, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लगाया इज। इस तरीके से आपको यह ध्यान देना है कि बी के अंतर्गत आपकी 5 फॉर्म होती हैं, और इन 5 फॉर्म का यूज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बी वाला तो कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हैव पे। चलिए देखते हैं हैव का। अगर मैंने लिखा है
अब देखिए सेंटेंस दिया गया है पीपल कंप्लीटेड देयर वर्क। अब आपको ये सेंटेंस दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो इसके आगे आपको हैव दिया गया है। अब आप देखिए हैव के टेबल में आपकी 3 फॉर्म आती है, एक आता है हैज, एक आता है हैव और एक होता है हैड। ये आपकी प्रेजेंट की फॉर्म होती है और आपका हैड जो है वो आपका पास्ट की फॉर्म में आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए जो आपका प्यूपल है, पहले देखिए प्यूपल जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है प्लूरल है। अगर देखा जाए तो जो प्यूपल है आपका वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्यूपल का मतलब होता है लोग, और जो लोग होते हैं वो आपके प्लूरल में आते हैं, क्योंकि ये पर्सनली एक व्यक्ति के लिए बात नहीं होती है। जब भी कभी किसी ग्रुप के बारे में बताए या एक से अधिक के बारे में बताता है तो वो आपके प्लूरल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग प्यूपल है तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे हैव। तो हम लोगों ने यहाँ पे हैव लगा दिया और साथ में देखेंगे तो हैव अपने साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आ रहा है। अब इसके बाद देते हैं सेशन हम लोग डू का यूज किया है कि डू का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो चलिए डू वाला देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया है सी डेडेस रिंग द बेल यस्टरडे। अब आपको आगे दे दिया गया है डू, तो आपको करना क्या है कि ये जो आपका डू दिया गया है डू के अंतर्गत आपको फॉर्म देखनी है। देखिए डू के अंदर आपका डू आता है, डज आता है और डिड आता है। और यहाँ पे देखो यस्टरडे आ रहा है। देखो यस्टरडे क्या टाइम इंडिकेट कर देता है कि जो ये सेंटेंस है ये आपका पास्ट में है। और हमने ये भी बता रखा है कि जो आपका डिड है या डज है या डू है ये सदर निगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ आते हैं। तो आपको करना क्या है, गलती होगी यहाँ पे आपको नॉट दिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके डू डज डिड होते हैं वो आपके निगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ ही आते हैं। अभी आगे आपको ये भी बताएंगे कि डू डज और डिड जब निगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ नहीं आते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है ये आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो अब ये सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आपको इसके लिए डिड यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे डिड भर देना है। तो इस तरीके से आपके जो आज आपने देखा आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नीचे आप लोगों को मेरा कमेंट सेक्शन बॉक्स दिख रहा होगा, आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हैं। जो चीजें आपको नहीं आई हैं वो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को कुछ सेंटेंस देंगे जिसमें आपको वो सेंटेंस बनाने होंगे। थैंक यू।